मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थीं, घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वो मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है। मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता था। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके हालात का ज्यादा इल्म नहीं था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुईं। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगीं। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब, पहाड़ के उस पार, जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उन्होंने फौरन अपने कमरे में जाकर जो कुछ घर में मौजूद था वो सब जमा किया। थोड़ा सा आटा, कुछ खजूरें और थोड़ा पानी। उन्होंने सब कुछ एक थैले में रखा और बिना किसी को बताए जंगल की तरफ रवाना हो गईं। रास्ता लंबा था, सूरज की तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन उनके कदमों में कोई थकावट नहीं थी। हर कदम पर बस एक ही ख्याल था, शायद वो औरत आज कुछ खा सके। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी, हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। दूर से किसी जानवर की गूंज सुनाई दी, मगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यकीन इतना मजबूत था कि उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंची तो देखा, दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने धीरे से अस्सलामु अलैकुम कहा। अंदर से बीवा औरत की कांपती हुई आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम। कौन है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अल्लाह की एक बंदी हूँ, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। वो औरत हैरत में पड़ गई, आंखों से आंसू बह निकले। बोली, मैं 2 दिन से कुछ खाए बगैर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि कोई मदद भेज दे, और आज तुम आ गईं। क्या तुम फरिश्ता हो? हजरत फातिमा मुस्कुराई और कहा, नहीं, मैं बस तेरे जैसी एक औरत हूँ। अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ भेजा है। उन्होंने खाना निकालकर उसके सामने रखा। वो औरत हर निवाले के साथ आंसू बहाती रही और बार बार शुक्र अदा करती रही। फिर बोली, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता करे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस बीवा औरत को खाना खिलाकर राहत की सांस ली, मगर उनका दिल अब भी बेचैन था। उन्होंने पूछा, बहन, तेरे पास पहनने ओढ़ने का कुछ है? वो औरत रोते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यही पुराना कपड़ा बचा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर उसे दिया और कहा, अल्लाह की राह में जो दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। ये कहकर वो वापस मदीना की तरफ रवाना हुई। रास्ते में सूरज डूब चुका था और ठंडी हवा चलने लगी थी। मदीने में दाखिल होते ही उन्हें एहसास हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो अपने घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस अमल से अल्लाह ताला कितना खुश हुआ है?
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अदब से सिर झुकाया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो बस वही किया जो इंसानियत का तकाजा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मेरी बेटी, जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके हक में रहमत के दरवाजे खोल देता है। आज अल्लाह ने तेरे नाम के साथ जन्नत की खुशखबरी लिख दी है। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। पूरा मदीना उस दिन एक नूर से भर गया था, जैसे रहमत बरस रही हो। उस रात मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में सुकून था। हर घर में रहमत और बरकत की दुआएं गूंज रही थीं। नबी पाक ने फरमाया, जो अपने भाई की तकलीफ दूर करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, और जो भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत में जगह देता है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस रात को सजदे में बिताया। उनके दिल में सुकून था कि उन्होंने एक बंदे की मदद की और अल्लाह की खुशी हासिल की। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी की मदद करने का मौका हाथ से न जाने दें, क्योंकि अल्लाह की नजरों में बड़ा वो नहीं जो दौलतमंद हो, बल्कि बड़ा वो है जो रहमदिल हो। हर अमल का इनाम अल्लाह देता है, और जो दिल से देता है उसका बदला खुद रहमान देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि किसी की जिंदगी में आसानी बनो, मुश्किल नहीं। शायद तुम्हारे एक छोटे से नेक अमल की वजह से अल्लाह तुम्हें वो दर्जा अता कर दे जिसका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें और दृश्य सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन और समझाने के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म और नसीहत पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में कुछ बताने में या किसी शब्द में गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आप भी सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी नेक नीयत से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।